नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का फीचर्स, बेनिफिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड रुपए के वेरिएंट पे भी आता है, जिससे अब तो यूपीआई और नॉन यूपीआई दोनों ट्रांजेक्शन करके रिवॉर्ड पॉइंट आप पा सकते हैं। हालांकि अब सभी क्रेडिट कार्ड अक्टूबर 2023 से सभी क्रेडिट कार्ड रुपए के वेरिएंट पे आएगा, क्योंकि आरबीआई का नोटिस आ चुका है कि अब सभी क्रेडिट कार्ड को रुपए के वेरिएंट पे भी लॉन्च करना है। लेकिन फिलहाल अभी की मैं बात करूं कि एचडीएफसी रिगालिया रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई और नॉन यूपीआई दोनों ट्रांजैक्शन करके आप रिवॉर्ड पॉइंट पा सकते हैं। तो आइए बिना देर के डिटेल शुरू करते हैं एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड का। ऐसे और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि हमारा अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, हमें यह समझना है कि रिगालिया फर्स्ट, रिगालिया गोल्ड, बिजनेस रिगालिया, ये क्रेडिट कार्ड का फीचर्स लगभग सेम ही रहता है। बस अगर इसमें कुछ मेजर चेंजेस है ना, तो वो ये है कि हर अलग अलग पर्सन के कैटेगरी को देखकर ये अलग अलग तरह का क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको बिजनेस रिगालिया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा। अगर आपका मंथली इनकम कम है या फिर सिविल कम है तो आपको रिगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा। ऐसे इस तरह का क्रेडिट कार्ड, मतलब अलग अलग तरह का कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड हर अलग अलग लोगों को दिया जाता है। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे रहता है, जो सबसे ज्यादा दिया जाता है, वो है रिगालिया क्रेडिट कार्ड, यानी एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये क्लियर होने के बाद अब आइए जानते हैं हम लोग एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को। तो इसके फीचर्स में सबसे पहला आता है वेलकम बेनिफिट। इसके वेलकम बेनिफिट में दो तरह का बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है, जिसमें पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1500 का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। हालांकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लेकिन आपको मिलेगा 1500 का गिफ्ट वाउचर। उस गिफ्ट वाउचर के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, जब कार्ड को ज्वाइन कर लेंगे और एलिजिबल हो जाएंगे इस गिफ्ट वाउचर के लिए, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस जाएगा, उसमें कोड रहेगा। उस कोड को अमेजोन पे यूज करना है और कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं 1500 रुपए तक। दूसरा फायदा यह होगा कि जब इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उसी वेलकम बेनिफिट में। तो दो तरह का फायदा होता है वेलकम बेनिफिट में। इसके बाद अब समझते हैं रिवॉर्ड सिस्टम को। तो रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड से, रिगालिया क्रेडिट कार्ड से रिटेल स्पेंड करेगा, वो चाहे तो पाउस मशीन के जरिए हो या फिर स्कैन करके यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, आप समझिए मैं जो कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड से रिटेल स्पेंड करेगा तो हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट उन्हें दिया जाएगा, जहां हर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे से लेकर 35 पैसे तक हो सकता है। अब ये कंडीशन है कि मान लिया जाए आप स्मार्ट बाई पे यूज करते हैं, जो एचडीएफसी का पार्टनर है। अगर स्मार्ट बाई पे यूज करते हैं, कुछ स्पेंड करते हैं, तो हो सके वैल्यू बढ़ सकता है। ऐसे लगभग 20 पैसे से 25 पैसे तक या 35 पैसे तक वैल्यू इसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे हम लोगों को समझना होगा, जिसमें पहला कंडीशन यह है कि रिवॉर्ड सिस्टम फ्यूल स्पेंड पे काम नहीं करता। दूसरा कंडीशन कि रिवॉर्ड पॉइंट आप जितना भी अर्न करें, रिवॉर्ड पॉइंट का वैलिडिटी सिर्फ 2 सालों का होगा। जैसे जैसे रिवॉर्ड पॉइंट पुराना होता जाएगा, 2-2 साल पुराना होता चला जाएगा, वैसे वैसे वैलिडिटी खत्म होता चला जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तीसरा कंडीशन यह है कि ग्रोसरीज स्पेंड पे एक महीने में 2000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं कर सकते। स्पेंड चाहे आप जितना करो, लेकिन खासकर ग्रोसरीज स्पेंड पे एक महीने में 2000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पाएंगे फिर से 2000, लेकिन एक बिलिंग साइकिल में सिर्फ 2000 पॉइंट ही अर्न करेंगे। और चौथा कंडीशन यह है कि एक महीने में 50,000 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास भले ही जितना रहे, लेकिन एक महीने में एक बिलिंग साइकिल में आप 50,000 ही रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट एंड सेकंड बेस्ट फीचर ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड इज एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। कहा जाता है कि अगर आपके पास रिगालिया क्रेडिट कार्ड हो तो इसकी मदद से एक साल में 12 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च और 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का लाभ उठा सकते हैं, फ्री विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है माइलस्टोन बेनिफिट, जिसके अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के अलावा। कहा जाता है, बैंक कहता है कि अगर कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है, मान लिया जाए एक साल के अंदर अंदर, तो हम उन्हें 10,000 का पॉइंट जो है रिवॉर्ड पॉइंट वो बोनस के तौर पर एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप मान लीजिए 5 लाख रुपए ना स्पेंड करके 8 लाख रुपए स्पेंड करते हैं एक साल में, तो फिर 5,000 का और बोनस पॉइंट आपको दिया जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फ्यूल सरचार्ज वेवर का लाभ उठा सकते हैं। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव होगा अगर नॉन यूपीआई ट्रांजैक्शंस करके पाउस मशीन के जरिए फ्यूल लेते हैं इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे। 400 से लेकर 5000 के बीच का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाएगा। फिर कस्टमर अप टू 20% तक फूड बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। 20,000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है एचडीएफसी बैंक के, जहां जहां स्विगी ऐप से ट्रांजैक्शन करने पे 20% का बेनिफिट मिलेगा। इन सभी के अलावा अप टू 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लाभ उठा सकते हैं और साथ में मिलता है कुछ और एडिशनल फीचर्स, जिसमें पहला कि फॉरेक्स करेंसी मार्कअप फी जो होगा वो 2% का होगा। हालांकि अदर बैंकों के मुकाबले ये कम है, अदर बैंकों का 2.5% या 3% होता है, उसके मुकाबले ये 2% है। और इसके बाद दूसरा फीचर मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का, जिसमें कि अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इंस्टेंटली 24 घंटों के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करने पर बैंक उसे खुद हैंडल करेगा। चलिए, इन फीचर्स के बाद अब अगर आप लोग एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा। बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे होंगे ना, वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही होने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 60 ईयर तक रह सकता है। आपका जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख होना चाहिए, यानी नेट मंथली इनकम जो है वो 1 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 65 ईयर तक हो सकता है। आप इंडियन होने चाहिए। आपका जो नेट एनुअल इनकम है ना, जो आईटीआर पे शो होता है, वो 12 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। इतने के बाद अगर आप सभी लोगों का सिविल 750 से प्लस रहता है तो फिर रिगालिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे कुछ कुछ केसेस में रिगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड या बिजनेस रिगालिया क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है। जैसे कि सैलरीड पर्सन के लिए बैंक स्टेटमेंट हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बिजनेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, इस तरह का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाए। अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपका प्रोसेस यहां से शुरू होता है। ऐसे अगर पूछा जाए तो उन डिटेल को सबमिट करने के बाद इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से आप सभी लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके फर्स्ट कॉलम में अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेकेंड कॉलम में डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है या फिर पैन नंबर, दोनों में से कोई एक एंटर कर सकते हैं और एंटर करके गेट ओटीपी को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां देना होगा, उसके नीचे दिख रहे कैप्चा कोड को यहां एंटर करना है। फिर इस बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां एंटर करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। यहां से सभी लोगों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है। इस पेज के फर्स्ट कॉलम में अपना फर्स्ट नेम, दूसरे में लास्ट नेम, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ, चौथे में पैन नंबर, पांचवें में ईमेल आईडी फिल करना है। फिर छठे में जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है। उसके नीचे सातवें कॉलम में मोबाइल नंबर तो पहले से ही फिल रहेगा। फिर उसके नीचे अपना करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब अभी आप जहां रह रहे हैं वहां का पूरा पता आपको यहां एंटर कर देना है और एंटर करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अगले पेज में एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कि कस्टमर्स किन किन क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होता है अपने इनकम और अपने सिविल के अनुसार। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना है। अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने अगर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है तो फार्म नेम यानी कंपनी का आपका नाम क्या है, एनुअल इनकम उसके नीचे फिल करना है। फिर नीचे कैप्चा कोड दिख रहे हैं बगल में, एंटर करना है। सो एलिजिबल कार्ड को फिर क्लिक करना है। इतने के बाद आप लोग एचडीएफसी बैंक के जिस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो सामने शो करेगा। इसमें से अगर रिगालिया क्रेडिट कार्ड सामने शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आप रिगालिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर रिगालिया क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, किसी अदर क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, एचडीएफसी बैंक के किसी अदर क्रेडिट कार्ड के लिए, और अगर उसे अप्लाई करके लेना चाहते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे। इसके बाद 2 से 3 प्रोसेस के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसी बीच आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिया जाएगा, वहां डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। फिर फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्तों के अंदर अंदर केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपको
फॉर्म भरने में यहां से परेशानी हो रही हो तो इस वीडियो में मैंने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को। तो बैंक कहता है कि चूंकि ये प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, इसीलिए हम इसका ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों 2500 कस्टमर से वसूल करेंगे। यानी कि जब इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो 2500 का चार्जेस आपको देना होगा और नेक्स्ट ईयर से हर साल 2500 का रिन्यूअल फी भी आपको देना होगा। लेकिन रिन्यूअल फी को आप चाहेंगे तो वेव ऑफ करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर देता है तो रिन्यूअल फी माफ कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद कैश एडवांस फी 2.5%, ओवर लिमिट 2.5%, पेमेंट रिटर्न 2%, फाइनेंस चार्ज 3.6%, रिवॉर्ड रिडम्पशन फी 99 रुपीज और फिर लेट पेमेंट फी कुछ बेहिसाब होगा जिसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड का, जो कि वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए तीनों वेरिएंट पे आता है। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर इस क्रेडिट कार्ड को लेने की सोच रहे हैं तो इसका अप्लाइंग प्रोसेस मैंने बताया, आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।